प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने यूपी के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन गोमती नगर का किया उद्घाटन। यह स्टेशन करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हुआ है तैयार। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में रहने का रोना रोया जाता था, आज वह रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। पीएम मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद और साथ ही 65 से ज्यादा होंगे सत्र। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष फोकस है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर गरीब, युवा, किसान और महिलाओं से जुड़ा है। हमने कारीगरों और बाजार के बीच में दूरी कम की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा रहेगी जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, पूजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एम्यूनिशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। कहा, आज उत्तर प्रदेश देश के डेवलपमेंट और आर्थिक उन्नति में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने लिया है प्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। मोदी की गारंटी पर देश की जनता फिर एक बार वोट करेगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमने विधायकों के साथ मथुरा में बातचीत की। अभी मथुरा से चुनाव लड़ने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने नहीं हुए पेश। मामला कोर्ट में और अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। आपने कहा, समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का करना चाहिए इंतजार। राज्यसभा के 10 सदस्यों के निर्वाचन के लिए कल होगा चुनाव। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 लोग आजमा रहे हैं भाग्य। गौरतलब है कि पिछले 10 सदस्यों का कार्यकाल आगामी 5 मई को खत्म हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में मोबाइल फोन रहेंगे प्रतिबंधित। चुनाव अधिकारी ने जारी किया एडवाइजरी। यूपी विधानसभा में 27 फरवरी को होगी वोटिंग और काउंटिंग। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए की बुलाई गई बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले आज आरएलडी के सभी 9 विधायकों ने की बैठक में राज्यसभा में मतदान को लेकर बनाई गई रणनीति। विधायकों ने कहा कि राज्यसभा में भाजपा के पक्ष में रालोद विधायक करेंगे वोटिंग। लखनऊ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में अपने समर्थन पर कहा कि जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में संकल्प पत्र सुझाव अभियान को किया लॉन्च। विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को दिखाई हरी झंडी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में आज स्वास्थ्य विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच हुआ समझौता। एमयू में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का रखा गया लक्ष्य। पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में गड़बड़ी करने वाले 391 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस और एसटीएफ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 391 आरोपियों को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में ट्रॉली सवार 6 मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से हुआ घायल। मशहूर गजल गायक पंकज उधास की लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में हुआ निधन। सीएम योगी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रख्यात गायक पद्मश्री पंकज उधास जी का निधन अत्यंत दुखद एवं संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति है।